पिछले वीडियो में हमने देखा कि जादूगर परी को बहुत अच्छे अच्छे लड़के दिखाता है, लेकिन परी सभी में कुछ न कुछ नुस्ख निकालकर मना कर देती थी। जादूगर समझ नहीं पाता है कि मैं कहाँ से परी के लिए उसकी मनपसंद लड़का लेकर आऊं। परी दिखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान रहती है, इसीलिए जादूगर और उसकी पत्नी को लगता है परी की शादी बहुत ही अच्छे लड़के से होनी चाहिए। एक दिन सुमित्रा परी से कुछ बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पर जादूगर आता है। क्या बात है पापा, आज तो आप बहुत खुश दिख रहे हैं। लगता है तुम्हारे पापा को तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मिल गया है। नहीं भाई, लड़का तो अब परी खुद ही ढूंढेगी अपने लिए, हमें तो बस हाँ कहना है। एक दिन जादूगर के घर में कहीं से एक चूहा घुस जाता है। चूहा बहुत ही शरारती होता है। फिर जैसे ही परी रूम में आती है और चूहे को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे ये चूहा यहाँ कहाँ से आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। जो भी हो, अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, मेरे साथ ही रहेगा अब ये। फिर सुमित्रा रूम में आती है और परी से बोलती है, अरे वाह, ये चूहा अंदर कहाँ से आ गया परी? तुम लेकर आई हो क्या इसे? ये तो बहुत ही प्यारा सा है। पता नहीं मम्मी, ये कहाँ से आ गया, लेकिन ये मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। अब मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। ठीक है परी, तुम चाहती हो तो हम इसे अपने घर पर ही रखेंगे। परी दिन भर चूहे के साथ खेलती है। घर में कुछ भी खाने को अच्छा बनता है तो सबसे पहले वह चूहे को ही खिलाती है। चलो अब बहुत खेल लिया, अब तुम्हें भूख लगाई होगी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। परी, किचन में फल रखे हुए हैं, जाओ इसके लिए फल लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं इसके लिए फल लेकर आती हूँ। परी चूहे के लिए फल लाने किचन में चली जाती है। चूहा भी खेल खेल कर थक जाता है और उसे भूख लगने लगती है। चूहा पूरे घर में उछल कूद करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। घर में सभी को उसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। परी उसके लिए बहुत सारे फल लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे फल लाई हूँ, लो अब खाओ इसे। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगते हैं। फिर एक दिन परी अपने मम्मी पापा से बोलती है, पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो परी, क्या बात करनी है? पापा आपने कहा था ना कि शादी के लिए अगर मुझे कोई पसंद हो तो मैं आपको बता दूँ, मुझे उसी बारे में बात करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है परी। तो बताओ, तुम्हें कौन पसंद आया है? हाँ परी, तुम जिससे बोलोगी हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। पापा वो हमारे घर में ही है। लेकिन हमारे घर में तो हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। मम्मी मैं चूहे की बात कर रही हूँ। मैं चूहे से शादी करना चाहती हूँ। मुझे चूहा बिल्कुल अपने ही स्वभाव का लगता है।
परी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चूहे से तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं? वो हमारे घर में रहता है, हम सबको पसंद है, लेकिन शादी? हाँ परी, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। मम्मी पापा, वो मुझे अपने जैसा ही लगता है। उसका और मेरा स्वभाव मिलता जुलता है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। जादूगर और उसकी पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि परी की शादी एक चूहे से कैसे करवा सकते हैं। परी अपने मन की बात बोलकर वहां से चली जाती है। बहुत देर तक सोचने के बाद जादूगर को कुछ याद आता है और वह सुमित्रा को बताता है। सुमित्रा, हम एक बात तो भूल ही गए। इतने सालों में तो हमें याद ही नहीं रहा कि परी तो परी है ही नहीं। परी तो एक गिलहरी है। अब तुम्हें याद आया? मैंने अपने जादू की शक्ति से गिलहरी को बच्ची का रूप दिया था, और यही तो वो परी है। इतने सालों में तो हम भूल ही गए थे कि परी एक गिलहरी है। आप ठीक कह रहे हैं। परी को छोटे से बड़ा करने में इतने साल निकल गए, उसमें तो हम भूल ही गए कि परी एक गिलहरी है। इसीलिए उसने अपने लिए चूहे को पसंद किया, क्योंकि वह उसी की जाति का है। वो उसे अपने जैसा ही लगता है। अब हमें बिना कुछ सोच विचार किए परी की शादी चूहे से करवा देनी चाहिए। परी की खुशी में ही हमारी खुशी है। चलो अब ये बात चलकर परी को बताते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। जादूगर और सुमित्रा बहुत खुश होते हैं कि उन्हें परी के लिए उसी के जैसा वर मिल गया है। अब ये सारी बातें जाकर वे दोनों परी को बताते हैं। परी अपने कमरे में उदास बैठी रहती है। तभी सुमित्रा और जादूगर उसके कमरे में आते हैं और उससे बोलते हैं, परी, हम तुम्हारी शादी चूहे से करवाने को तैयार हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर से गिलहरी बनना होगा। मम्मी पापा, आपने हमेशा मेरी खुशी का ध्यान रखा है और आज भी आप मेरी शादी मेरी पसंद से ही करवा रहे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर जादूगर अपने जादू से परी को फिर से गिलहरी बना देता है। गिलहरी को देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। चूहा भी वहां आ जाता है। जादूगर गिलहरी की शादी चूहे के साथ करवा देता है और वे सब उसी घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारा रंग रूप चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलता है। गिलहरी का रूप बदल गया था, लेकिन स्वभाव गिलहरी जैसा ही था।